वेलकम बैक नाज़रीन। 5 जून को वफाकी बजट पेश होने जा रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर इकोनॉमिस्ट डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर, ये बताइएगा कि ये जो बजट पेश होने जा रहा है, 40 खरब से ज़ायद का कौमी तरक्याती बजट, 4% शरह नमू का हदफ तजवीज़ किया गया है, GST बढ़ाकर 19% करने की तजवीज़ दी गई है। कैसे देखते हैं सर आप, आवाम के जो ज़ख्म हैं उन पर मज़ीद नमक छिड़केगा या मरहम लगाएगा ये? बहुत शुक्रिया आपका। जो 3 आदत शुमार आपने बताए हैं जी। इससे तो ये बिल्कुल नजर आ रहा है कि अगर ऐसा होता है तो आवाम की हालत मजीद तबाह बर्बाद होगी, नंबर 1। नंबर 2, ये बात यकीनी है कि हुकूमत ने ये तय कर लिया है कि जो अभी बहुत ज्यादा शोर से उड़ान पाकिस्तान का लाया गया था उसको उन्होंने पसे पुश डाल दिया है, क्योंकि उसमें तो ये कहा गया था कि 6% सालाना से मईशत तरक्की करेगी। अब 4% की बात कर रहे हैं, लेकिन होगी शायद 3.5%। GST जो है ये एक जालिमाना टैक्स होता है, और मैं आपको बताऊं इनडायरेक्ट टैक्स है। 2003 में ये फैसला किया गया था कि जब हम टैक्स की चोरी रोक लेंगे तो GST को हम 7.5% पर ले आएंगे, और पेट्रोलियम लेवी जो भत्ता है जो 100 चंद रुपए था उसको 0 ले आएंगे जी। अब इन पैसेज ऑफ टाइम हमने ये देखा कि ये 18% तो आ गया है GST। अभी 19 होता है नहीं होता, अभी देखना बाकी है, लेकिन अगर ये हुआ तो एक कौमी अलमिया होगा। लेकिन जो चीज बिल्कुल वाज़ेह है वो ये है कि पेट्रोलियम लेवी यानी भत्ता, इसमें इस साल 1468 अरब रुपए वसूल करने की बात की जा रही है, अगले साल उसमें इजाफा होगा। अगर मैं आपसे एक फिगर दे दूं कि 2022 में सिर्फ पूरे साल में 127 अरब रुपया इकट्ठा हुआ था। अब अगर ये 27 अरब रुपये 1700 अरब या 1600 अरब होता है तो उससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि दालें, सब्जियां, गोश्त, ट्रांसपोर्ट के किराए, हर चीज जो है महंगी हो जाएगी, और बेरोजगारी भी बढ़ेगी, गुर्बत भी बढ़ेगी। मुख्तसरन ये कह सकते हैं कि ये अशराफिया का बजट है। अशराफिया का बजट होगा, उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ होगा। IMF के साथ मामला तय किए गए हैं, जिसके नतीजे में मईशत लड़खड़ाती हुई चलेगी, गुर्बत बढ़ती रहेगी, महंगाई बढ़ती रहेगी। अगर 26 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि सारा जो मलबा है वो IMF पर डाल दिया जाता है, क्या आप समझते हैं कि कसूरवार सिर्फ IMF है? IMF का कसूरवार 0% है, इसलिए कि IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर का ये बयान आपको भी इल्म है, आपके जो प्रोग्राम देख रहे हैं उनके इल्म है कि हमने हुकूमत पाकिस्तान से ये कहा कि आप मालदार लोगों से टैक्स लें और गरीब को मराहत दें। लेकिन जब IMF के साथ मामला शुरू होते हैं तो हुकूमतें, मौजूदा हुकूमत उसमें शामिल है, सूबाई हुकूमतें भी शामिल है, वो कहते हैं जी हम तो मालदार लोगों पर टैक्स नहीं लगा सकते। सूबे कहते हैं हम तो जनाब ज़राअत पे टैक्स नहीं लगाएंगे। वफाकी हुकूमत मालदार लोगों से टैक्स नहीं लेना चाहती, टैक्स की चोरी रोकना नहीं चाहती। तो IMF ये कहता है जी बजट खसारा तो आपको कम करना है, आप कैसे करेंगे? कहते हैं जी हम आवाम के ऊपर बोझ डाल देते हैं, तरक्याती खर्चात में कटौती कर देते हैं, तालीम का बजट कम कर देते हैं, शरह नमो को सुस्त कर देते हैं, पेट्रोलियम लेवी बढ़ा देते हैं, और उसको IMF के खाते में डाल दिया जाता है। मैं पूरी जिम्मेदारी से ये कह रहा हूँ कि ये IMF की शराइत नहीं होती। हम उनको पेशकश करते हैं, वो कहते हैं जी आपका मुल्क है, सौ बिस्मिल्लाह, हमने तो आपको मशवरा दिया था कि आप ज़रा शोबे से टैक्स लें, जो मालदार लोग टैक्स नहीं दे रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, हुकूमत ने रियल स्टेट और तामीराती शोबे को फ़रोग देने के लिए जायदाद की खरीदो फरोख्त पर आयद विद होल्डिंग टैक्स में नुमाया कमी की तजवीज़ तैयार कर ली है। आप समझते हैं कि इससे कुछ रिलीफ मिलेगा इस शोबे को? देखिए, पहले मैं रिकॉर्ड पे बता दूं जिसको कोई तरदीद नहीं कर सकता। अच्छा। पाकिस्तान में कई हजार अरब रुपए का चोरी का पैसा, रिश्वत का पैसा, ड्रग्स का पैसा, स्मगलिंग का पैसा लगा हुआ है, और हुकूमतों ने ये किया है कि अगर एक प्रॉपर्टी 10 करोड़ की बिकती है तो FBR ये कहता है कि ये तो FBR वैल्यू इसकी 2 करोड़ है। यानी हर आदमी जब प्रॉपर्टी खरीदता है 10 करोड़ की तो उसका 8 करोड़ रुपया जो चोरी का था वो वाइट हो जाता है उसी दिन। अब आप खरीदो फरोख्त में अगर रेट्स कम कर रहे हैं तो किसको फायदा पहुंचा रहे हैं? आप प्रॉपर्टी माफिया को फायदा पहुंचा रहे हैं। आप इस्लामाबाद में जो प्रॉपर्टीज हैं आपको भी पता है किसके हैं, कराची, लाहौर में किन लोगों की प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टी माफिया, बिल्डर्स। अभी स्टॉक एक्सचेंज में को बहुत कुछ आपने दे दिया, इंडस्ट्रियलिस्ट को आपने बहुत कुछ दे दिया, बरामद कुरनगान ने दे दिया। तो ये कह रहे थे जनाब जब सबको आप दे रहे हैं ताकतवर तबकों को, तो हमने क्या कसूर किया है? अभी आपको सुप्रीम कोर्ट ने फैसला, आपको एक जुमला बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि रिहायशी इलाकों में
रिहायशी इलाके जहाँ लीज पे लिखा होता है कि रिहाइश के लिए है, जी। अगर हुकूमत कमर्शियल करना चाहती है तो हुकूमत का फैसला है। अरे वाह भाई, हुकूमत का क्या फैसला है? मेरा रिहायशी इलाका है, मेरा वहाँ प्लॉट है, मैंने घर बनाया रिहाइश के लिए, वहाँ पर दफ्तर खुल जाए, स्कूल खुल जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी मदद कर दी। तो ये बिल्कुल सही। अशराफिया की मईशत है, अशराफिया अच्छा के सर, मफादात कारोबारी हल्के भी बड़े ये परेशान नज़र आ रहे हैं क्योंकि सुपर टैक्स के हवाले से भी कुछ अफवाहें हैं। और सर बिजली अगर कहा जा रहा है कि सरप्लस में हमारे पास मौजूद है, तो सर फिर भी लोड शेडिंग हो रही है और फिर भी जो यूनिट चार्जेस हैं वो हर गुजरते दिन के साथ वो इंक्रीज़ ही होते हैं। अब देखिए ना, आपने भी वही जख्मों पर नरमी छिड़क दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ, चारों सूबे जिसमें जिसमें तीनों पार्टियां हुकूमत है, तहरीक इंसाफ भी है, जी। वो ये कहते हैं कि ये एनएफसी अवार्ड में हमारे साथ जुल्म हो गया, हमें पूरे पैसे नहीं मिल रहे। मगर आपको पता है कि तहरीक इंसाफ जो सबसे ज्यादा शोर करती है, वो भी जो पैसा उनको मिलता है वो पूरा खर्च नहीं करते, वफाक के साथ मिलके फाजिल दिखा देते हैं, बिल्कुल उसको सही। बैंक में छोड़ देते हैं। वो ये कहते हैं जी हम प्रॉपर्टी पे टैक्स नहीं ले रहे, हम अखराजात कम नहीं कर रहे, आप भी नहीं कर रहे, तो हम एनएफसी अवार्ड पे शोर जरूर करते हैं मगर वो हम खर्च नहीं करेंगे, ताकि तो ये गठजोड़ है। जो तीनों पार्टियां जो इस वक्त हुकूमत में, इनका गठजोड़ है, माजी की पार्टियों का गठजोड़ है, आईएमएफ का गठजोड़ है, अवाम के खिलाफ, पाकिस्तान की मईशत के खिलाफ, पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ, क्योंकि ये अशराफिया की मईशत है। आईएमएफ भी अशराफिया के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है, इदारे भी कर रहे हैं। आप देखिए SIFC बना था, FDI जो है आपका तो गिर गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट गिर गया है, बेतहाशा गिर गया। आप ये भी देखिए कि हमारी बरामदात जो है वो कम है, तरसीलात ज्यादा है। बिल्कुल मुझे ऐसे कोई ही। बताए दुनिया में कौन सा मुल्क ऐसा होता है? अगर आपको एक बात और मैं बताऊं, आपके 10 महीने में इंपोर्ट्स जो है वो $57 अरब की है, $57 अरब। आपकी एक्सपोर्ट्स जो है वो $25 अरब की है। तो ये $32 अरब कहाँ से आएगा?